ओम शांति। भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा से हम आत्माओं को श्रेष्ठ भाग्य मिल रहा है, जिसे कायदे से हमें संभालना भी है और फिर उसको बढ़ाना भी है। भाग्य बनाने के लिए प्रभु समझ देते हैं कि बेहद का सन्यासी बनना है। तन मन धन संबंध संपर्क का संपूर्ण त्याग चाहिए बुद्धि से, जिसमें कल प्रभु ने स्पष्टीकरण किया कि तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, क्योंकि ये देह का भान रहेगा तो हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। एक्यूरेसी से हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये देह के भान में तो फिर माया भिन्न भिन्न रूप से हम आत्माओं को भिन्न भिन्न चीजों में फंसा देगी। और समय आ गया है निरंतर अलर्ट रहने का। तो प्रभु समझ देते हैं कि देह के भान का त्याग मना इसको फिर छोड़ देना है, इससे किनारा करना है, इस पर फिर अधिकार समाप्त हो गया हमारा। त्याग करने के बाद ये बन गया प्रभु की अमानत। ये देह है, बाबा कहते ये जो पुराना घर है आत्मा का, ये जो पुराना शरीर है, ये जो पुराना देह का भान है, इसका त्याग चाहिए। इसमें बुद्धि द्वारा फिर से आकर्षित नहीं होना है हमें। देह सहित देह के सब संबंध का त्याग। फिर समझ देते कि देह रूपी घर में कर्म इंद्रियां भी है। ये आंख, ये मुख, ये कान, ये हाथ हमारे, ये पैर, सब क्या हो गया? पूरा पूरा प्रभु की अमानत हो गया। सारा का सारा प्रभु की अमानत। फिर प्रभु की अमानत समझकर इसको यूज करना है। मेरा हक नहीं है अब इन पर, मेरा अधिकार नहीं है इन पर। जब ये प्रभु की अमानत हो गया तो ये प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण ही यूज होने चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल बन गए हैं, इसको अब सिविल बनाना है। ये आंखें अब प्रभु की अमानत हो गई। इनसे हम अब देह को नहीं देख सकते। कायदे से हम देह को नहीं देख सकते। देह का भान खत्म करके हम अपने को देह नहीं समझ सकते। हम ये कान भी प्रभु की अमानत हो गए, इसलिए मैं दैहिक बातें सुन नहीं सकती हूँ अब। जो मुझे बॉडी कॉन्शियस बना दे, जो मुझे देह अभिमान में लाए, ऐसी बातें हम नहीं सुन सकते हैं। मुख प्रभु की अमानत हो गया, इससे हम दैहिक बातें नहीं अब बोल सकते हैं, पत्थर नहीं निकाल सकते, इससे सिर्फ रतन बोलने हैं। देह समझकर खा नहीं सकते हैं। मुख प्रभु की अमानत है। हाथों से सुकर्म ही करने हैं। पैर श्रीमत पर कदम रखकर, श्रीमत रूपी कदम के ऊपर कदम रखकर ही चलना है। ये मना हमारा अब कुछ नहीं है। मना वो बॉडी कॉन्शियस में जो हम बोलते थे ना, मेरा है, ये नहीं होना। एकदम संपूर्ण त्याग प्रभु कहते हैं। अब मैं आत्मा, निराकार आत्मा, फिलहाल देह में हूं
तो मैं फरिश्ता हूँ, भगवान का फरिश्ता हूँ। भगवान की शिक्षाओं के अनुसार ही हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। उनका जो डायरेक्शंस है उससे बाहर निकल नहीं सकते। ये मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, अपने को मेहमान समझना है और फटाफट मेहमान बनकर जो गलतियां कर रखी हैं उसको सुधारना है, अपने आप को करेक्ट करना है और करेक्ट करके सबूत देना है। सबूत देंगे क्योंकि सर्टिफिकेट्स चाहिए, मेडल्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, डिग्री चाहिए, सब देखेगा ना ड्रामा। तब बोलेगा हाँ अब आप फ्री हो, सजा से मुक्त हो जाओ, देखेगा। तो प्रभु की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो मुझ आत्मा के लिए अति आवश्यक है धारण करना। वो हम तब कर सकते हैं जब हम इस देह के भान को त्याग देंगे। नहीं तो देह का भान हमको आगे चलकर अलबेला भी बनाएगा, हमको सुस्ती में लेकर जाएगा, क्योंकि माया भी सुस्ती फैलाएगी। सुस्ती और अलबेलापन इसमें फंसाएगी अभी सोल्स को। तो इसलिए ये जो अंतिम उसका वार चलेगा, आज नहीं कल कर लेते हैं, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, इस तरह के अलबेलेपन में वो डालेगी। इसलिए प्रभु कहते हैं इस देह के भान को त्याग दो। आप अपने को आत्मा समझो, अपने को फरिश्ता समझो, निराकारी सो आकारी फरिश्ता समझकर पाठ बजाओ, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाओ। तो आत्मा का ही पाठ पक्का करा रहे हैं। तो त्याग बेहद का सन्यासी बनकर कभी भी अपने को देह नहीं समझना है। ये प्रभु की अमानत हो गई। सारी कर्म इंद्रियां प्रभु की अमानत हो गई। अब उनके डायरेक्शन के प्रमाण इनको यूज करके इनको क्रिमिनल से सिविल बनाना है। तो आत्मा के भान में स्थित होकर पुनः प्रभु के महावाक्य हम प्रभु से ही समझेंगे, प्रभु जी को ही हाजिर नाजिर रखेंगे। वही हमारे बुद्धि के ताले को खोलते हैं, वही अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उनका मौजूद रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूँ तो उनको हमेशा ही अपने साथ रखना है, लेकिन फिर भी जब शुरुआत करते हैं तो उनको निमंत्रण देना ही होता है। बाप दादा हाजिर रहे, हम आत्माएं उनकी मौजूदगी में समझें, ताकि कुछ गलत न समझें, कुछ गलत न बोलें, कुछ गलत न करें। इसलिए उनका रहना बहुत ज़रूरी है। उनसे समझते हुए फिर हम आत्माएं, आत्मा भाइयों के लिए प्रभु की ये महावाक्य समर्पित करते हैं। सबको प्रभु की याद आए, सबको पवित्रता स्वधर्म फिर से आकर्षित करे। हर सोल ओरिजिनल में सतोगुनी आत्मा है, हर सोल पवित्र है, ओरिजिनल में वो पवित्र ही है, वो परम धाम निवासी है, इस समय भूली हुई है। तो जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे उतना हम इस स्मृति स्वरूप के वाइब्रेशंस को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। इसलिए हमारा जगे रहना बहुत ज़रूरी है और साथ में प्रभु के महावाक्य सभी को समर्पित करने ज़रूरी है। ये प्रभु के महावाक्यों की खुशबू जो है वो सबको जागृत ज़रूर करेगी। ये संजीवनी बूटी है जिससे मूर्छित आत्माएं फिर से होश में आ जाएंगी। जैसे हम आत्माएं मूर्छित थे तो प्रभु हमें होश में ला रहे हैं। अभी भी हम पूरे होश में नहीं आए हैं। पूरे होश में आएंगे तो हम तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, एक भी भूल नहीं करेंगे। अभी हम संजीवनी बूटी, मुरली रूपी संजीवनी बूटी से होश में आ रहे हैं। तो बाकी सोल्स भी होश में आए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्य सभी को समर्पित करने हैं। प्लस वायुमंडल को, प्रकृति को, 5 तत्वों को भी प्रभु के ये शुद्ध समर्थ महावाक्य समर्पित है। इसी से सारा शुद्धिकरण हो, इसी से पुनः प्रकृति समर्थ बने, पुनः 5 तत्व जो है प्योर हो जाए, क्योंकि हमको प्योर बनना है।
प्योरिटी के साथ पुनः सारे तत्व जो है वो सत्व प्रधान बन जाएंगे। वायुमंडल को शुद्ध करना है तो प्रभु के बोल, प्रभु के महावाक्य ही इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो प्रभु जी को हाजिर नाजिर करते हुए आज की मुरली में देखते हैं प्रभु जी हम आत्माओं के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं ताकि हम आत्माएं स्मृति स्वरूप बने, ताकि हम आत्माएं देह के भान को खत्म करके फरिश्ता स्वरूप बने। क्योंकि फरिश्ता बनना सतयुग बना अभी संगम युग में लक्ष्य है हमारा, यही हमें सतयुग में लेकर जाएगा। तो देखते हैं मीठे मीठे बाबा की कौन सी मीठी मीठी शिक्षाएं आज हम आत्माओं को मिल रही हैं। ये हमारा भाग्य है जिसे प्रभु कहते हैं संभालो और इसको फिर बढ़ाओ। ये भाग्य है, ये शिक्षा का भाग्य मिला है हम आत्माओं को, जिसकी स्मृति इस सीजन मुरली में पूरा बाबा ने करवाई है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास करके फूलों का बगीचा बनाना। बाप का कर्तव्य है, कांटों का जंगल बन गया है ना, ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। अस्त व्यस्तता, विकारों की अस्त व्यस्तता हो गई। तो बाप का कर्तव्य ही है कि ये जो कांटों का जंगल है इसको किसी भी विधि से अब खलास करना है और फिर इसको फूलों का बगीचा बनाना है। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रभु जी कहते हैं इसी से नंबर 1 फैमिली, सत्युग की नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। पूरा देखो सत्युग त्रेता युग का पूरा जो परिवार है वो सारा यहीं से बनकर जाता है, विसंगम युग में बनता है। हम परिवार भी यही बनाते हैं, संबंध यही बनाते हैं, शरीर हम यहाँ पर तैयार करते हैं, सब कुछ यहाँ से तैयारी करके जाते हैं। तो नंबर 1 फैमिली प्लानिंग प्रभु अभी करवाते हैं, ये प्रभु का कर्तव्य है। इतनी अस्त व्यस्तता और कांटों के जंगल में आकर उसके अब फिनिश करना, उसको कांटों के जंगल को फिनिश करना और फूलों का बगीचा बनाना, ये प्रभु का कर्तव्य है। बड़ी ही गुप्त रीति से, बड़ी ही शांत तरीके से प्रभु इसको फूलों का बगीचा बनाते हैं। जब ये बन जाता है तो कांटों का जंगल खलास हो जाता है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और फिर कैसे? उत्तर है गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश करके एक धर्म स्थापन किया। गीता, सच्ची गीता, ये मुरली प्रभु के महावाक्य, जिसका फिर यादगार बनता है गीता, जो मनुष्य लिखते हैं, जिसमें आटे में नमक जितना थोड़ा सा सत्य है, लेकिन जिसको सबसे उत्तम समझते हैं। सत्य को सिद्ध करने के लिए वो उस पर हाथ रखवाकर शपथ दिलवाते हैं, लेकिन चूंकि वो मनुष्यों के द्वारा लिखी गई है, इसलिए हाथ तो रखते हैं कि हम सच बोलेंगे, लेकिन झूठ ही बोलते हैं। झूठ जीतता है, लेकिन वो यादगार गीता है, वो सच्ची गीता नहीं है। सच्ची गीता तो प्रभु की ये मुरली है, जिससे फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास पर शास्त्र ना, ये फर्स्ट क्लास प्लानिंग करने का जो शास्त्र है, फैमिली प्लानिंग करने का, ये सच्ची गीता है जो प्रभु हम आत्माओं को सुनाते हैं। इस
गीता के 18 अध्याय जो प्रभु सुनाते हैं, उससे फिर अनेक अधर्म जो है वो धर्म नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो इस समय अधर्म बन गए हैं। पवित्रता सत धर्म है आत्मा का, वो पवित्रता ही खंडित हो गई है। और धर्म के नाम पर जो भी स्थापना की हुई है वो सारे धर्मों में ये अपवित्रता शामिल हो गई है। इसलिए अब वो क्या बन गया है? अधर्म बन गया है। अपवित्रता से दुख आ गया, शांति आ गया, पाप हो गए ना, पाप ही अत्याचार सब बढ़ता चला जा रहा है, तो वो तो अधर्म हो गया ना। एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, पहनावे के अनुसार धर्म अलग करके एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, एक दूसरे को निकाल रहे हैं, ये तुम्हारा नहीं ये मेरा है ना। पूरा अधर्म ही मचा रखा है। और फिर विकार में जाते हैं, अपनी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जितना पैदा करते हैं उतना विकारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। तो टोटल अधर्म हो जाता है इस सृष्टि पर। तो प्रभु जब आते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं, तो इससे फैमिली प्लानिंग हो जाती है, और वो भी फर्स्ट क्लास। तो ये जो शास्त्र का रूप लेता है यादगार, वो एक्चुअली प्रभु की सच्ची गीता जो है, इससे सारे अधर्म जो है सृष्टि पर वो सब विनाश हो जाते हैं। क्योंकि जब सत्यता स्थापन होती है तो फिर असत्य टिक नहीं सकता। जब पवित्रता स्थापन हो जाती है तो अपवित्रता, अधर्म अपने आप खत्म होता है। क्योंकि जो अधर्म मचाने वाली आत्माएं हैं वो स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर देती है। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। अब आटे में नमक जितना सत्य मनुष्य द्वारा लिखी हुई गीता में है, जितना याद रहता है उतना इक्का दुक्का वो लोग लिख देते हैं। जैसे मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। ये महावाक्य मनुष्य द्वारा लिखी हुई गीता में भी है। काम महाशत्रु है, ये भी लिखा हुआ है। मैं कालों का काल महाकाल हूँ, सबको लेकर जाऊंगा, ये भी लिखा हुआ है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अब माम एकम याद करो, ये भी लिखा हुआ है। मतलब कुछ इतनी, मतलब जो भी गीता लिखी हुई ना, उसमें ये मुख्य जो प्रभु के महावाक्य उच्चारे गए थे संगम युग में, वो लिखे हुए हैं, मेंशन्ड है उसमें। तो गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं कि काम महाशत्रु है। लेकिन काम महाशत्रु है, बहुत लोग ये काम शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं कि किसको बोलते हैं काम। तो जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग फिर स्वतः ही हो जाती है। मतलब फैमिली प्लानिंग हो जाती है ना, फिर विकारी वृद्धि जो है वो करना बंद कर देते हैं। जब हम काम विकार महाशत्रु पर जीत पा लेते हैं तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है, फिर विकार में कोई जाता ही नहीं है। हो गई फैमिली प्लानिंग। नहीं तो दुनिया में कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ना बढ़े ना बढ़े ना बढ़े। कई जगहों पर रूल्स बना दिए हैं कि एक ही बच्चा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, फिर पनिशमेंट देते हैं। या फिर एक ही बच्चा हो तो फिर उनको प्राइज मिलता है, कुछ ऐसा करते हैं। किसी किसी एरिया में ना कोशिश कर रहे हैं कि आबादी ना बढ़े, लेकिन तब भी कौन सुनता है। एक भी तो कर रहे हैं ना, विकारी वृद्धि एक भी तो कर ही रहे हैं। प्रभु इसको बंद ही करवाते हैं आकर, सबसे पहले बंद करो इसे। ये एक बाप का ही काम है
किसी मनुष्य का नहीं, कर ही नहीं सकते। मनुष्य कोशिश करे जा रहे हैं फिर कुछ गलत मीन्स यूज करते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि हम लोग किसी आबादी को खत्म करने के लिए ना कोई प्लानिंग करते हैं जिससे बहुत सारे लोग मर जाए, उसके लिए फिर तरह तरह की चीजें बनाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम अगर इस तरीके से मारते हैं तो हम किसको मारते हैं? शरीर को मारते हैं। उसके अंदर जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है वो तो निकल कर फिर से शरीर ले रही है। तो पॉपुलेशन कहाँ से घटेगी? नहीं घटेगी ना, ये उनको नहीं मालूम है। इसीलिए वो तो सोचते चलो मार दो पॉपुलेशन को, तो अपने आप आबादी थोड़ी घट जाए। जिसमें कभी बच्चों को मार देते हैं तो कभी वृद्ध को मारने का सोचते हैं। जो शरीर वृद्ध है ना उसको सोचते हैं बोझ है, चलो जी इनको खत्म करो। जैसे ये वायरस वगैरह फैलाते हैं, ये उनके बस एक षड्यंत्र है जिससे वो आबादी को कम करना चाहते हैं। वो डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है कि शरीर मरते हैं, सोल्स जो चला रही हैं शरीरों को वो नहीं मरती हैं। वो फिर से बॉडी लेकर फिर पॉपुलेशन बढ़ता ही बढ़ता है। तभी तो कहा 9 लाख से शुरू हुआ था, 108 9 लाख से वो आज 800 करोड़ तक पहुंच गया है। वो भी काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आकारी शरीर जो है, आकारी शरीर में सोल्स हैं, उनको तो कोई देख ही नहीं सकता है, तो उनको कैसे काउंट करेगा? पर वो भी तो मौजूद है। तो गीता, सच्ची गीता से फैमिली प्लानिंग होती है, वरना ये पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। ये प्रभु के जो बच्चे हैं 16,108 करोड़, इसमें ऑफकोर्स कुछ सोल्स जो हैं वो फिर से वापस पुरानी दुनिया में चली जाती हैं और पुराना परिवार मना वहां जाकर फिर वृद्धि करती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रभु के हैं जो पवित्र रहते हैं और इस फैमिली प्लानिंग में मददगार बनते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, एक एक बोल जो है सत्य शिव का है। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, क्योंकि जो रूहानी है वही समझेंगे, दूसरे नहीं समझते हैं। मैंने 16,108 करोड़ बच्चे जो हैं उसमें से जो रूहानी बच्चे हैं, जो स्वयं को रूह समझते हैं, रूह के स्वधर्म में रहते हैं, रूहों को ही देखते हैं, वो बच्चे हैं प्रभु के। उनको रूहानी बच्चों को प्रभु बैठकर समझाते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे। ये जो दुनिया है ये आसुरी हो गई है, असुर बन गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान में आकर आत्माएं असुर हो गई हैं। तो ये दुनिया आसुरी बन गई। जो नई दुनिया है जो प्रभु स्थापन करते हैं उसको दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं क्योंकि लायक ही बड़े कम रहते हैं। बनते जो है अभी संगम युग में लायक बनना पड़ता है, तो देही अभिमानी बड़े कम लोग बनते हैं। दैवी गुणों को बहुत कम लोग धारण करते हैं, इसलिए दैवी दुनिया में मनुष्य फिर बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये जो राज है ये समझाना चाहिए। पहले तो हमें खुद समझना है, फिर समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उनको समझाना चाहिए। वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं ना
कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो प्रभु कहते उनको जाकर समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही है ना, दुनिया में जो गीता लिखी हुई है उसको सब मानते हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र, क्योंकि इसमें पवित्रता की धारणा करवाई जाती है, तो उससे फिर फैमिली प्लानिंग हो जाती है। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वही सच्ची गीता सुनाकर नई दुनिया की स्थापना होती है। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में प्रभु का पाठ जो है वो नूंधा हुआ है। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। प्रभु एकदम पवित्र राष्ट्र की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने। ये अनेक, ये धर्म वो धर्म, वो धर्म वो धर्म, देह के धर्म बना रखे हैं। उसके नाम पर फिर लड़ते झगड़ते, कोई किसी का मंदिर तोड़ता है तो कोई किसी का मस्जिद तोड़ता है। ये करते रहते, बीच में जो लड़ाइयाँ पसंद करते हैं वही करते हैं, वरना आम जनता तो नहीं करती है वैसा, वो तो आराम से ही रहती है। लेकिन ये जो नफरतों के बीज है, ये फिर कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं। प्रभु कहते हैं, भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फिर फैमिली प्लानिंग जो है नंबर 1 हो जाएगी। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी, और फिर एक अनादि सनातन पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। आदि बना सतयुग का जो सनातन धर्म है, प्योर धर्म है, उसकी स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। इस समय बहुत मनुष्य हो गए हैं और किचड़ा ही किचड़ा हो गया है। वहां के जानवर, पक्षी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, वो भी पवित्र होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। डरने की बात ही नहीं होगी। शेर से भी थोड़ी डरेंगे, है ना। वहां पर सुंदर सुंदर शेर होंगे, साथ में बैठेंगे, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मनुष्य वहां पर जीव आत्माएं हिंसात्मक नहीं है, पवित्र है। पवित्रता जहां पर नहीं होती है वहीं पर हिंसा होती है। ये सबसे बड़ी हिंसा है, अपवित्रता। तो फिर उसके बाद सभी हिंसात्मक बन जाते हैं। तो वहां के जानवरों को, पक्षियों को देखकर दिल खुश हो जाएगी। डरने की बात नहीं है। बाप बैठकर समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे, बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही तो प्लानिंग है। जो प्रभु के बच्चे हैं सूर्यवंशी, जिनमें ये एहसास हो जाता है पवित्रता का, वो फिर प्रभु को कहते हैं कि पतित दुनिया में ये आओ और इस पतित दुनिया को खलास करके नई वाली पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए।
लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास है। राजा रानी भी फर्स्ट क्लास, तो प्रजा भी फर्स्ट क्लास है। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति जो है, ये ड्रामा में नोधी हुई है। ये प्रभु आकर सिखाते हैं। तुम बच्चों को समझाना है कि पारलौकिक बाप तो सत्यु की प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है। पुराना हो गया ना, किचड़ा हो गया, इसको फिर आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है ना। बाप हिंसा नहीं करवाते हैं। ये जो स्थूल विनाश होता है दुनिया में, ये बाप नहीं कराते हैं। बाप आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, पवित्रता की धारणा करवाते हैं। जब सोल्स पवित्र हो जाती हैं, तो फिर अपवित्रता टिक नहीं पाती है। पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता टिक नहीं पाती है। इसलिए फिर विनाशकाली विपरीत बुद्धि आत्माएं इसका खुद ही विनाश कर देते हैं। तुम बच्चों को समझाना है कि पारलौकिक बाप तो सत्यु की प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है। प्योर बनाना धंधा बाप का है। फिर जब वो प्योरिटी स्थापन करते हैं, तो इम्प्योरिटी अपने आप फिर खलास हो जाती है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बाप कर सकते हैं। मनुष्य आत्माएं लाख चाह कर भी आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती ये काम। प्रभु कहते तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो सफल नहीं हो सकते, सक्सेसफुल कोई हो न सके। बाप कहते मना अगर वो कोशिश भी कर रहे हैं ना, चलो जैसे वायरस फैलाया मार दिया, या फिर धुआं छोड़ दिया मार दिया, तो भी कंट्रोल थोड़ी कर पाते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं अविनाशी आत्मा है, वो फिर से जन्म ले रही है, तो फिर से और अस्त व्यस्तता हो जाती है। प्रभु कहते कितनी भी आप मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ही नहीं सकता है। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो ना, वही तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है। जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो कि इससे सृष्टि की वृद्धि होगी, उसको मित्र समझते हो, बाबा कहे वो बड़ा भारी दुश्मन है। आत्मा का बहुत भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं, फिर से काम विकार में चले जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फाइनल फरमान निकालते हैं कि तुम इस पर अब विजय पहनो। जो किया सो किया अब तक। प्रभु कहते हैं ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब तुम इस पर विजय पहनो, जीत प्राप्त करो। तुम सब जाओ कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बेचारों को पता ही नहीं ना कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा के अनुसार, फिर ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में ये कार्य कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हो गए हैं। चरित्र से सोल्स जो है वो खराब हो गई है। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे, तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ। फरमान कर रहे हैं
कि फिक्र मत करो, अब सत्य बताना है ना, अब तो सत्य को जल्दी जल्दी बताना है ना। इसलिए प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, किसी चीज की परवाह नहीं करो, अब सत्य बताना है। बोलो, ये कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, पवित्रता का धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों की बात, थोड़ों को आता है बाबा के। माना जैसे प्रभु कहते हैं ना, प्रभु क्या कह रहे हैं? इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे उसमें, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना भी बहुत थोड़ों को आता है। वो रूहाब नहीं रहता है, रूहानियत से बताना है ना। तो प्रभु कहते वो रूहाब नहीं रहता है, उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। पहले तो खुद को वो रूहानी नशा रहे ना, फिर दूसरों को वो रूहाब नजर आएगा। रोब से नहीं बताना किसी को कुछ भी। तो बाबा के वो रूहाब नहीं रहता है, उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर वो कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है हमेशा फ्रंट में रखो, और फिर बत्तियां आदि खूब इसमें लगाओ ताकि ना लोगों का ध्यान जाए। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी फिर तथा प्रजा। डीटी डिनेस्टी की स्थापना इस समय हो रही है। देवी देवता धर्म जो है वो स्थापन हो रहा है, फिर उनकी डिनेस्टी चलती है। कोई एक नहीं होता ना, फिर अच्छा राजधानी चलती है। डीटी डिनेस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सारे विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, प्रभु द्वारा स्थापन किया हुआ देवी देवता धर्म ही पावन होता है। बाकी सारे फिर बाबा कहते खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवता वंश, पवित्र रहती है वहां पर सोल्स, और इस कदर वृद्धि नहीं करती हैं जैसे यहाँ पर करते हैं। कोई धर्म को वृद्धि करनी, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं इस सृष्टि से हम ले रहे हैं कितना सृष्टि देगी। लेकिन वो धर्म का जो घमंड हो जाता है दे के धर्म का, उसके चक्कर में आबादी बढ़ाते हैं। तो सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवताओं का वंश, शूद्र वहां कोई होता ही नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। बुद्धि का योग अब एक परम पिता परमात्मा की तरफ जाए, हकीकत में जाए, इसलिए स्पष्टीकरण बार बार कर रहे हैं कि स्पष्टीकरण कर रहे हैं बाबा बार बार कि आत्माओं को समझाना है ना कि सारे धर्म जो है खलास हो जाएंगे। हर दिन बाबा एक चीज का स्पष्टीकरण ज्यादा हाईलाइट करके बोले ताकि सभी का बुद्धि का योग अब सब तरफ से विस्तार से हटकर
एक परम पिता परमात्मा में एकाग्र हो जाए। ये बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सारे धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो, एजुकेशन मिनिस्टर को बोल सकते हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे अगर हम विधि पूर्वक, प्रभु कहते हैं जैसे प्रभु समझा रहे हैं वैसे ही युक्ति से दूसरी सोल्स को बताएंगे। मना जो एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह है उसको ये प्लानिंग बुद्धि जब बनाएंगे तो तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? वरना तो नहीं बना सकेंगे ना, निर्विकारी प्लानिंग चाहिए, तब जाकर कंट्रोल होगा। बाप जो ऊंचे ते ऊंच भगवान है वो आते ही है ये प्लानिंग करने के लिए, बाकी तो सब अनेक धर्मों को खलास कर देते, हो जाते हैं वो खलास। हिंसा नहीं करते प्रभु, बाबा तो बॉम्ब्स थोड़ी बनाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि वो प्रभु जो है वो पवित्रता का जो स्थापना करते हैं, तो पवित्रता की स्थापना इतनी अद्भुत है कि अपवित्रता खलास हो ही जाती है। अपवित्र रहने वाली आत्माएं फिर अपने कुल का विनाश कर देती, देह अभिमान का कुल जो है। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में, पवित्रता स्थापन करना प्रभु के हाथ में है। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये बना नई दुनिया की स्थापना करते हैं, वो स्थापना जो है फिर विनाश तो कर ही देती है। हिंसा नहीं करते लेकिन ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चलता है। ये ड्रामा में नूंद है, समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न फिर फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। सदगति गति है, वापस घर जाएंगे परम धाम, और सदगति वो है उसके लिए फिर क्वालिफाई करना पड़ता है, वो फिर सतयुग में आते हैं। तो सदगति होना माना सतयुगी बन जाना। पहले पहले ये जो देवी देवता ना, पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। मना इस कदर काम विकार जो है फैल गया है कि दृष्टि वृत्ति ही काम विकार में जाने की होती है। बाबा कहे काम विकार महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं, मतलब जान भी, अपना घात भी कर लेते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है और माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, है ना। काम विकार में जाना मतलब कांटा लगाना, दुख देना। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। पूरा आजकल तो पूरा इंतजाम करते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, कांटा लगाने के लिए
कि सब एक दूसरे को कांटे लगाए, फूल को भी कांटा बनाकर खुशियां मनाते हैं। तो सतयुग में तो बाबा के फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए अपने साथ बैठकर। तुम इनको रिफाइन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं ना, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है हमें। हर आत्मा परमात्मा से जुड़े। बाप का ही ये काम है। ये प्रभु का काम है। ये तो बोलते ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था ये करती है, वो करती है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन बाप का ये काम है। ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं, है ना। ऊपर बैठकर तो नहीं कर सकते ना, वो किसको कैसे कैच करवाएंगे। हम में तो वो क्षमता नहीं रहती है, हम प्योर होते नहीं है, इसलिए प्रभु की इंस्पिरेशंस को हम ऐसे थोड़ी कैच कर सकते हैं। तो अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूं। है ना। प्रभु परम धाम में बैठकर यहाँ सत्य की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, हमारा समझना जरूरी है। यहाँ पर जादू की बात नहीं है। यहाँ पर है कि हमें समझ मिलती है कि इस विधि से हम रॉन्ग हो गए। अब प्रभु की बताई हुई शिक्षाओं पर चलकर राइटियस बनना है। ये तो प्रभु आकर सिखाते हैं। फिर यहाँ पर हम आत्माओं को वैसा बनाते हैं, फिर हम आत्माएं बनते हैं, फिर उसी अनुसार फिर सत्य की स्थापना होती है। कहते भी हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना मैं करता हूँ। प्रभु अपना परिचय दे रहे। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य इस समय अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। वो तो यहीं पर बना बना के और बना, जैसे कल बाबा ने बोला, बड़ा बड़ा बनाते हैं, अपनी तरफ से सोचते हैं ये कभी भी बाढ़ में नहीं खराब होएगा घर, ये कभी भी अर्थक्वेक में गिरेगा नहीं। ऐसे ऐसे मनुष्य की मत दे अभिमान में सोचती है कि हम कर लेंगे, लेकिन नर चाहत कुछ और होता कुछ और ही और है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब तो विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी अभी बनते हैं प्रभु की मौजूदगी में, उनकी ही फैमिली आकर फिर राज्य करती है। जो सोल्स अभी प्रभु के साथ मिलकर स्थापना में मददगार बनते हैं ना, जो, तो बाबा कहते हैं कि जो यहाँ पर प्रभु के कहने पर संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, उनकी ही फैमिली आकर फिर राज्य करती है। माना जो निर्विकारी वाली फैमिली है वही आकर राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। किसकी? इस फैमिली की, सत्यु की फैमिली की स्थापना। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर फिर पवित्र
नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। प्रभु क्या कह रहे हैं? ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराकर घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे। ये जो किचड़ा है यहाँ का, वो हम साथ में लेकर नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो किचड़ा हमने क्रिएट किया है, जो भी विस्तार हमने किया है यहाँ पर, उसका सारा हिसाब किताब चुकतू यहीं पर करना है। और विधि प्रभु ने बताई हुई है, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करके हिसाब किताब सारा चुकतू करना है। यहीं पर सारा कुछ कराया जाता है, फिर घर लेकर जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे हम। जो भी हमारी बुद्धि में हो, कहीं भी हो, जो भी किचड़ा है, उसको बाबा कहे घर नहीं लेकर जा सकते हैं और न नई दुनिया में लेकर जा सकते हैं। इसलिए सारा यहीं पर खलास करना है। छी आत्माएं तो जा न सके, प्रभु कह रहे हैं। जो गंदी सोल्स है ना, जो काम विकार नहीं छोड़ते हैं, या जिनमें देह का भान है, देह का अभिमान है, ऐसी जो सोल्स है, पतित सोल्स है, वो घर नहीं जा सकती हैं। इसलिए बाप आकर फिर गुरुकुल बनाकर लेकर जाते हैं। फिर इसलिए उनको आना पड़ता है, हम आत्माओं को पवित्र बनाना पड़ता है, फिर साथ में लेकर जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर प्रभु कहते विचार करो, इसकी गहराई में जाओ, इसका मंथन करो, तो गहरे गहरे मीठे मीठे रतन निकलेंगे, जो हमें पुरुषार्थ में बहुत मददगार बनेंगे और फिर विश्व कल्याण के कार्य में भी सहयोगी बना देंगे। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराकर अपने घर लेकर जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे। चीची आत्माएं जो हैं वो जा नहीं सकेंगी। इसलिए बाप आकर कुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। फिर जब हम विचार करते हैं, इसकी गहराइयों में जाते हैं, हम मंथन करते हैं, तो फिर क्या होता है? रियलाइजेशन होता है, अवेकनिंग आती है। इसी से ना रियलाइज करते हैं कि सत्य क्या है। बाप कहते हैं, मैं एक धर्म की स्थापना कराने के लिए तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। मैं एक धर्म की स्थापना कराने के लिए तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। माना मुक्त अवस्था में रहना, जीवन मुक्त अवस्था में रहना, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना, विघ्न विनाशक बनकर रहना, विश्व कल्याणकारी बनकर रहना, माया जीत बनकर रहना, प्रकृति जीत बनकर रहना। ये सारा क्या है? रिहर्सल। तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। पवित्र रहने की विधि बताकर प्रभु हमसे रिहर्सल करा रहे हैं। मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं, मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। बाप कहते हैं, मैं कल पहले की मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। पुकारते ही हैं, पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। पुकारते हैं। इस समय सब पतित है। शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं,
कितना शाद माना करते हैं और ही पावन से बदलकर फिर पतित बन जाते हैं। समझ नहीं है ना, समझ नहीं है। और जब प्रभु समझ देते हैं तब भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उल्टा दिमाग चलता है, विरोध करते हैं प्रभु का। तो खुद ही मना आदि मध्य अंत दुख मिले, उसका कैसे मतलब पूरा एंजॉयमेंट करते हैं पहले, क्योंकि फिर जिंदगी भर रोना है ना। इसलिए एक दिन फिर पूरा शादमाना करते हैं, मना डेकोरेशंस वगैरह जितना भी करते, विस्तार जितना भी करते। बाबा समझते रहे कि इस समय सभी पतित हैं। शादियों पर लाखों लाखों क्या करोड़ों करते हैं, अब तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और कितने लोगों को उसमें शामिल करते हैं। सब गिरे हुए पतित मनुष्य एक दूसरे को पतित बनाने के निमित्त बनते हैं और फिर जश्न मनाते हैं। तो कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदलकर पतित बन जाते हैं। माना जो सोल्स अभी पतित नहीं बनी होती हैं उनको भी पतित बनाते हैं, विकारी हथियाला बंधवाकर पतित बना देते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए जो प्रभु कर रहे हैं, हमें उसमें मददगार बनना है। सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। ईश्वरीय धंधा करना चाहिए हमें भी, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े, असुर बन गए सारे के सारे। वो तो फिर सोचते हैं, वो तो बनावट में दिखा देते ना, असुर ऐसा राक्षस बड़ा कैसे कैसे बनाते हैं, वैसे असुर नहीं होते हैं। प्रभु कहते हैं हम ही आत्माएं जब विस्मृत हो जाती हैं, देह के अभिमान में आ जाती हैं, तो असुर कहलाती हैं। देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज करते हैं तो हम असुर कहलाते हैं। तो तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाना चाहिए। हमें पवित्र बनना है। गोरा बनना मतलब पवित्र बनना है। तो पवित्र बनकर फिर हमें जो है औरों को भी पवित्र बनाना है। गोरा बनकर पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाने में मददगार बनना। तो बाप का प्यार भी जाए। जब हम पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने में मददगार बनेंगे तब तो बाप का प्यार भी मिलेगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या? अगर हम स्व परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर हम दिव्यता को, सत्यता को, पवित्रता को धारण नहीं करते हैं, मानो तो हम सेवा नहीं करते, तो फिर हम नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रभु का प्यार थोड़ी मिलेगा, न भाग्य मिलेगा। कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हुए हैं ना, तभी तो कोई दास बनता है, दासी बनता है, तो कोई राजा रानी बनता है। आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हुए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमको बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते, प्रभु ही सिखा सकते हैं हमें अच्छे कर्म, तो वो प्रभु अभी हमें सिखाते हैं। वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार हम ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किया है वो नहीं जान पाते।
है ना। ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं भगवान की हम पर कृपा है, हमको ऐसे मिलता नहीं। कुछ न कुछ डेफिनेटली कर्म किया होता है तो फिर उससे मिलता है। नहीं तो भगवान क्यों फर्क करेगा कि किसी को फ्री में देगा तो किसी से मेहनत कराएगा। प्रभु ऐसे नहीं करते। कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, बाकी क्या कर्म किए हैं वो नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वो फिर ऊंच मर्तबा पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही तो ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थियोरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। जब हम श्रीमत पर चलते हैं, उसके प्रमाण चलते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं। कहाँ बादशाह और कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं अब फॉलो फर्दर करो। मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च मर्तबा पाएंगे। अगर हम प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं तो फिर उच्च मर्तबा प्राप्त करते हैं। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी तो कर्म है ना, तब तो बनते हैं। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। प्रभु कह रहे हैं बहुत सोल्स ऐसी हैं जो कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। कर्म पर विशेष ध्यान देना है। तो बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होगा, भाई आपने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए आपको ये मर्तबा मिल रहा है। तो अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, ये गायन रहता है। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। अगर ऐसे ही खामखा का टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर खराब हो जाएंगे। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है, दुनियावी पढ़ाई में भी ऐसे होता है। भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चल रही है। सारी दुनिया जो अनजान है इस समय काम चिता पर चल रही है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। सन्यासियों का ये शुरू में कहना, आजकल तो नहीं लेकिन शुरू में ऐसा कहते थे कि स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। बॉडी कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, मेल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो मत ना, मत देखो नाम और रूप। बड़ा खतरा है क्योंकि सब इस समय पतित है। अब प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय अगर हम उन सोल्स को ले लें जो प्रभु को नहीं जानते, माना जो द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हैं, तो वो तो विस्मृति का पाठ बजा रहे, वो तो मालूम ही नहीं उनको ना किसी चीज का। और जो प्रभु के बच्चे हैं 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं, इनकी अवस्था भी किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है। तो दोनों को जब हम देखते हैं, चाहे द्वापर युग कलयुग की सोल्स को हम देख लें या फिर इधर भी देख लें, नाम रूप को देख लें, तो जैसी उनकी अवस्था है ना वैसी फिर हमारी अवस्था भी हो जाती है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो जब अभी हमको क्या प्रभु ने बोला है,
आप स्मृति स्वरूप होकर दूसरों को स्मृति दिलाओ। आप स्मृति स्वरूप रहो कि आप एक सोल हो, परमात्मा के बच्चे हो, परमधाम निवासी हो। इस स्मृति में रहो, इस स्वरूप में रहो और दूसरी सोल्स को स्मृति स्वरूप बनाओ। अब ऐसे में अगर हम उन लोगों को देखें जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं, वो तो अज्ञानता में है। और अगर हम 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से देखें किसी को, तो वो भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना अपना। उनको जैसे देखेंगे हम विस्मृत हो जाएंगे, उनकी अवस्था से जुड़ जाएंगे। और जब जब हम विस्मृत होते हैं हम पाप करते हैं। कैसे लिंक्ड है सारा कुछ। तो इसलिए इस समय प्रभु मना करते कि मत देखो ना, नाम रूप मत देखो, देखते हुए मत देखो। मना इतनी ऊंची अवस्था हमें बनानी है कि प्रभु कहते हैं कि जब तुम किसी से बात करो और थोड़ी देर में कोई आपसे पूछे कि वो कैसी थी या कैसा था, आपको मालूम ही ना हो, आत्मा समझकर अगले से मतलब बात करिए। तो मालूम ही नहीं है, मतलब बॉडी की तरफ इंटरेस्ट बिल्कुल जो है ना, देह का भान, जैसे कल बाबा ने समझाया था कि देह के भान को ही खत्म कर दो। सब कुछ प्रभु का। तो प्रभु समझ देते हैं कि बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, ये स्त्री है, ये मेल, देखो ही नहीं ना। ब्रिकटी में बैठी हुई आत्मा को देखो, क्योंकि शरीर तो बदलते रहते हैं। 2 बार हमने लिए, 2 बार दूसरे ने लिए, तो हम लेते रहते हैं। तुम भाई भाई को देखो, भाई भाई को देखो मतलब ब्रिकुटी में आत्मा को देखो, वही तो भाई भाई है। शरीर तो भाई भाई नहीं बनता। तो तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है ये बहुत ऊंची मंजिल है। आत्मिक दृष्टि हो जाए, बहुत ऊंची मंजिल। पक्का करो बाबा कहे। तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है ना, तो कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। तो प्रभु ही आ गए। तो हमको तो प्रश्न पूछना भी नहीं आता था ना, हमको प्रश्न पूछने नहीं आते थे। पूजा वहां जहां आंखें बंद करनी है वहां पर आंखें खोल लेते हैं, और जहां खोल कर बैठना है, देखना है कैसे बने, वहां पर हम आंखें बंद कर लेते। तो बाबा समझते रहे, विश्व का मालिक बनना है ना, ये तो कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। वो तो खाली पूजा करते थे, लेकिन कभी ये थोड़ी पूछा कि ये कैसे बने। कुछ समझ नहीं, बस वो होती है ना भेड़ चाल, एक दूसरे को देख कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो ना, वो क्या करते रहते हैं। समझ देते हैं बाबा कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण जो है ये सर्व गुणों से संपन्न थे। अल्पकाल जिनका तुम जिनका तुम नया ब्लड समझते हो ना, छोटे छोटे बच्चे हो गए, यूथ हो गया, तो उसको नया ब्लड समझते हैं। ये समझते नहीं कि आत्मा तो पुनर्जन्म में कितना सारा जन्म लेकर आई हुई है, लेकिन उसको नया खून समझते हैं, न्यू ब्लड। क्या गांधी जी ये सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए ना, ये तो बाप का ही कार्य है। बाप तो एवर पावन है।
तुम फिर 21 जन्म पावन रहने, फिर 63 जन्म पतित बन जाते। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। प्रभु हम आत्माओं को समझ देते रहते हैं, बच्चे अब पावन बनो। एकदम प्योर बनना है। सोल को फरमान मिला हुआ है, एकदम प्योर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार से, दिल से, मोहब्बत से, रिगार्ड से स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से एक एक शिक्षा के लिए धन्यवाद। और यही संकल्प कि प्रभु जी जो आज पढ़ाया वो पूरा चित्त पर बैठ जाए, अमल में लाए उसे जरूर। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना। हमारी ज्ञान मार्ग है ना, ऊंची मंजिल है। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, ऊंची मंजिल है, मजाक नहीं है। तो अपनी मेरी अवस्था इस ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रस होनी बहुत जरूरी है। प्रभु कहते अगर चढ़ो फिर उतर जाओ, फिर चढ़ो फिर उतर जाओ, ये तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अवस्था जो है वो सदा एक रस रहे, निरंतर प्योरिटी की तरफ बढ़ती चली जाए, सदा एक रस रहे, सदा अडोल रहे, ऐसा बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। न नाम से प्रभावित होना है, न किसी के रूप को देखना है। भाई भाई को देखना है, आत्मा आत्मा, भाई भाई, त्रिकुटी में। दृष्टि को पावन बनाओ, इसी विधि से दृष्टि पावन बनेगी। त्रिकुटी में देखने का, अब हम इसको असंभव नहीं कह सकते, क्योंकि शुरू में जो तपस्या करवाई है प्रभु ने 14 वर्ष की, उसमें आत्माओं ने अभ्यास पक्का किया है। प्रजापिता ब्रह्मा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते थे, मम्मा भी आत्मिक दृष्टि से देखती थी। त्रिकुटी में ही वो लोग देखते थे और निज आत्मा, प्रिय निज आत्मा कहकर ही संबोधित करते थे, और कोई नाम नहीं रखते थे वो लोग। तो वही अभ्यास जो शुरू में हुआ है, वही अभ्यास अब प्रभु हम आत्माओं को भी करा रहे हैं कि अपनी अवस्था सदा एक रस बनानी है। माना निरंतर प्रोग्रेस करते 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 तो हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। थोड़ा बने फिर उतरे, थोड़ा बने फिर उतरे, ये तो गड़बड़ सिस्टम है हमारा। बाबा कहिए कि भाई भाई को देखो, ब्रिकुटी में देखो, अभ्यास करो, इससे मेरी दृष्टि वृत्ति जो है वो पावन बनेगी। आत्मा भाई भाई के प्रति रूहानियत रहेगी। रूहानियत से फिर पतितपना खत्म हो जाता है। समझाना जब है, प्रभु कहते जब दूसरे, पहले हमको बनना है वैसा, फिर हमें दूसरों को बनाने में मददगार बनना है। तो समझाने में फिर रूहाब धारण करो, बाबा कहते हैं। रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस कि एक रूह हूं मैं, मुझे प्रभु ने स्मृति दिलाई है, तो मैं रूह जो है दूसरी रूह को स्मृति दिला रही, वो वाला रूहानी नशा होना चाहिए।
बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। अगर हम चाहते हैं कि बाप का प्यार मुझे मिले, है ना, तो फिर जैसा धंधा प्रभु करते हैं वैसा हमें करना है। उस सदा जागती ज्योत है, आत्मा को जगा रहे हैं, अज्ञानता की नींद से जगा रहे हैं। मुझे भी वही धंधा करना है। मुझे जगे रहना है, फिर प्रभु का मददगार बनना है। तो बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुई हैं सोल्स, उन्हें जगाना है। कि प्रभु ने समझ दी है कि जितना हम जगे हैं उतना ही फिर हम जगा सकेंगे। तो मुझे जगे रहना है और फिर अज्ञानता की नींद से या फिर आसुरी नींद से, आसुरी नींद में सोई हुई है आत्माएं, मालूम ही नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, मालूम ही नहीं है कि देह का अभिमान जो सुला रहा है इसका अंत है। अब नहीं मालूम है, इसलिए वो सो गए। हम भी पहले सोए हुए थे, अभी भी पूरा जगे कहाँ है। धीरे धीरे प्रभु कितना स्पष्टीकरण करते हैं भाई। हर चीज, ये जो देह का भान है ये अति सूक्ष्म अंदर घुसा पड़ा है। 63 जन्मों का है, एकदम बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, इसलिए बड़ा पक्का हो गया है कि प्रभु आत्मा है समझाते हैं तो हम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं, खाली मुख से बोल देते हैं, लेकिन इसको तो स्वीकार करके फिर आत्मा बनकर चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, बात करनी है, सब कुछ आत्मा के स्वधर्म में रहकर करना है। वो तो नहीं कर रहे। फिर माना पूरा जगे नहीं है, पूरा जगे नहीं है तो फिर दूसरी सोल्स को जगा नहीं सकते। फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी, प्रभु के बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल भी बैठेगी, धर्मराजपुरी की सजा भी होगी। लेकिन जागृत किया है और आप जगे नहीं और आपकी वजह से दूसरी सोल्स जगी नहीं, इसका जवाब तो मांगा जाएगा ना मुझसे। फिर सजा तो दी जाएगी मुझे। फिर तो बाप का अगर मुझे प्यार पाना है तो प्रभु का फरमान है कि बाप समान फिर धंधा करो। बाबा जागृत है, सदा जागती ज्योत है, सबको जगा रहे हैं। अज्ञानता की नींद से जागो जागो, घर वापस चलना है, पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्र बने जा नहीं सकते। तो जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। इंपॉर्टेंट बात है, गोरा बनकर, पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाना है। ऐसे हम नहीं बना सकते। आत्मा में खुद समझूंगी, आत्मा समझकर चलूंगी, उठूंगी, बैठूंगी, स्वधर्म में रहूंगी, तब जाकर हम जब बोलेंगे ना दूसरों को कि आप एक आत्मा हो तो उसको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझे। तो आज सारी मुरली में बाबा ने समझाना 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 वर्ड यूज किया हुआ है। तो पहले तो मुझे समझना है अच्छे से, विचार सागर मंथन करके अच्छे से फीड करना है बुद्धि में, फिर उसको स्वीकार करना है, फिर उस सत्य में स्थित होकर पाठ बजाना है। ये मुझे आत्मा का कर्तव्य है। तब जाकर वो सत्यता मेरे अंदर में नेचुरल होगी। और इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल, यही वजह है बहुत काल। एक या दो बार आत्मा समझने से थोड़ी हम सुधर जाएंगे। दुनिया कलयुगी रहेगी, व्यक्ति भी बिल्कुल नहीं बदलेंगे। मेरे को आत्मा समझकर पाठ बजाना है, मेरे को बदलना है। जब इतने में मैं बहुत काल तक सोल कॉन्शियस रहूंगी, मैं निरंतर रहूंगी, तो फिर मैं दूसरों को जागृत कर सकूंगी। बहुत जिम्मेवारी है हम आत्माओं के ऊपर। मेरी अवस्था सदा एक रस रहे, सदा अडोल रहे। प्रभु कहते हैं नाम रूप को देखना बंद कर दो। विकार है मना, अगर आप नाम रूप को देखते हैं, आजमा कर देखो,
बाबा पर यकीन नहीं आता ना, करके देख लो। फिर किसी का नाम रूप देखो, फिल्म इंडस्ट्री की आत्मा का नाम रूप देखो। आप योग करो, आप आंखें बंद करो, आपको वही दिखाई देंगे, क्योंकि उनका विकारी स्वरूप है। इस समय वही घूमेंगे आपकी मन बुद्धि में, ज्ञान के पॉइंट्स निकल जाएंगे। उनकी कोई कही हुई बात चलते फिरते कहीं सुन ली, वो घूमती रहेगी सारा दिन मंत्र की तरह। प्रभु की सुंदर महावाक्य जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं, ये इससे वो एक उनका बोला, एक सेंटेंस उनका बोला हुआ आपको प्रभु के महावाक्यों से विस्मृत कर देगा एकदम। इतना विकार और देह अभिमान का प्रभाव है। इसलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप अडोल रहो, अगर आप चाहते हो कि आप एक रस रहो, ये किसी का नाम रूप देखना ये बंद कर दो। भाई भाई को देखो। आप ब्रिकुटी में सोल है, आत्माएं चल रही हैं, आत्माएं हैं, ये आत्माएं हैं, आते जाते नीचे मुंह करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सब सोल्स हैं, सब सोल्स। मुझे किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। उल्टा जो मैंने बना रखे हैं उसको मुझे सेटल करना है। कैसे? शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं। विश्व का कल्याण करना है, अपनी स्मृतियों में रहकर उन सोल्स को स्मृति दिलानी है। मेरे को अपनी दृष्टि को अब पावन बनाना, मुझे देह दिखाई न दे, आत्मा ही दिखाई दे। समझाने में रूहाब धारण करो, रूहानियत, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। देह अभिमान में दूसरों को समझाएंगे तो नहीं चलेगा, रोब से बोलेंगे तो नहीं चलेगा। रूहानियत, जगी हुई रूह दूसरी रूह को जगा रही है। उसका जो मतलब जो दूसरी सोल सो रही है ना, उसके दुख को समझेगी, क्योंकि हम भी सोए पड़े थे। वो दुख समझकर, दूसरे का अपनापन समझकर उसको जगाएगी। और अगर हमें प्रभु का प्यार पाना है तो फिर जैसे प्रभु जगा रहे हैं, जैसे प्रभु विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रभु शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं, ऐसे हमको भी वही धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं, प्रभु कहते हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को गोरा बनाना है। हम खुद गोरा बने नहीं है और दूसरों को हम बोल दे गोरा बनो, तो कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। तो यहाँ पवित्र बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। सतगुरु परमपिता परमात्मा का वरदान। सरलता, ये भी दैवी गुण है ना। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। सरल, इजी, नहीं तो पहले ये ऐसा वो वैसा, ये काम ऐसा वो वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा। अब क्या है? अब हमको समझ में आ गया, हम सभी विस्मृत हो गए थे। इसलिए कोई कैसे भी संस्कार वाला है, हमको उसके साथ सरल रहना है, इजी रहना है। वो ऐसा अनुभव नहीं करना है कि हम रह नहीं सकते भैया। सरल, ओके है ना, सारा बिगड़ गया सिस्टम, कोई बात नहीं, अब प्रभु आए हैं ना, सब सुधर जाएगा। तो जब हमारे स्वभाव में ये सरलता की दिव्यता आ जाती है, और फिर जब सरलता आ जाती है तो शुभ भाव होता है सबके प्रति, आत्मिक भाव होता है सबके प्रति, कल्याणकारी भावना और आत्मिक भाव। तो अपने सरल चित्त स्वभाव और शुभ भाव, जब ये दोनों विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती हैं, तो भोलानाथ बाप जो है उसके प्यार को हम अनुभव कर पाते हैं।
हम फिर भोलानाथ का प्यार प्राप्त करते हैं, तो फिर हम आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले, दिल के सच्चे, सीधे साधे भोले बच्चे पसंद है बाबा को। भोले का मतलब क्या होता है? भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव है, कट्टरता नहीं है, मतलब जैसे एडजस्ट नहीं हो सकते या फिर बनती नहीं या टकराव होता है, ऐसा नहीं। हर जगह एडजस्ट, कोई चीज मिल गई ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं, ऐसा मतलब। किसी को राय दी, किसी ने मान ली ठीक है, नहीं मानी तो भी ठीक है, सरल। आज रोटी के साथ सब्जी मिली ठीक है, कल नहीं मिली ठीक है। कल सूखी रोटी मिली ठीक है, ऐसे सरल, एडजस्ट करना एकदम सब जगह। ये नहीं हम तो मैंने एसी है, ओके फैसिलिटी होगी, प्रभावित नहीं हो रहे हैं उससे, नहीं है तो भी ठीक है। 100 स्टूडेंट्स आते हो जहां पर, वहां पर मिली सेवा ठीक है, कहीं पर एक है ठीक है, सरल स्वभाव और सबके प्रति शुभ भाव, आत्मिक भाव। प्रभु समझ देते हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव हो, जिनका शुभ भाव हो और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हो। स्वच्छ, एकदम स्वच्छता से संपन्न मन हो, एकदम साफ सुथरा, स्लेट पर, मन रूपी स्लेट पर लिखी हुई पुरानी दैहिक बातें सारी मिट गई हो, एक भी इमर्ज न हो। स्वच्छ मन प्रभु का, मन अब प्रभु की अमानत। जब मन प्रभु की अमानत हो जाती है और जब मन सिर्फ प्रभु को याद करता है, उनसे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? स्वच्छ। और स्वच्छता से संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, प्रभु की श्रीमत के प्रमाण, क्योंकि प्रभु सिखा रहे हैं करो। तो जब हम प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर कर्म करते हैं, तो फिर हमारे कर्म जो हैं वो सच्चाई और सफाई वाले होते हैं, कि प्रभु की विधियां ही अद्भुत है, उसमें सच्चाई होती है और उसमें सफाई होती है। ऐसे बच्चे फिर आकर्षण मूर्त बनकर बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। जो प्रभु का कहना मानते हैं वो आकर्षण मूर्त बन ही जाते हैं, क्योंकि प्रभु की शिक्षाओं की खूबसूरती है जो आकर्षण मूर्त बनाती है। वो विशेषता है जो प्रभु से सीखी है, धारण की हुई है, वो आकर्षण मूर्त बनाती है। जो ऐसी सोल्स आकर्षण मूर्त बनती हैं, फिर वो बाप भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भोले बच्चे, दादियां वगैरह कितनी भोली थी, सीधी साधी, कहीं भी चले गए बस बाबा 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 परिचय। कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, मना जी खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, बस सेवा सेवा सेवा। कहीं पर अरेंजमेंट नहीं है भोजन बनने का, तो ये नहीं कि हम तो यहाँ नहीं सेवा करेंगे, यहाँ तो अरेंजमेंट नहीं है। जैसे दादी और जनक दादी और जयंती बहन कहीं गए थे ना, फॉरेन कंट्री में कहीं गए थे,
तो भाई का घर था जहाँ पर सेवा करनी थी, किसी ने निमंत्रण दिया था। उनकी किचन बहुत गंदी थी, वरना ऐसा ऐसा सामान था, अच्छा साफ सुफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो नहीं मतलब अंदर बना सकती थी सिस्टर जयंती। दादी ने बोला कोई बात नहीं, फल खा लेंगे बस। 3 दिन वो आत्माएं वहां पर सेवा पर रही हैं। 3 दिन उन्होंने फल खाया। और कोई वो बहुत ऐसे फल नहीं खाते जैसे आजकल के लोग खाते, व्रत रखते हैं तो फल भी खाते, वैसे नहीं करते। फल भी फिर देवताओं की तरह ही खाते हैं, एक लेंगे ऐसे करके, सरल। प्रकाश मणि दादी बाहर गए तो उनको चटाई पर सारे लोग लेट, शुरू शुरू में ऐसा ही हाल था ना बाहर विदेश में, नीचे चटाई पर। लेकिन उनकी थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी हो गई थी, तो उनको दिक्कत हो रही थी। तो बाहर के देश में लोग मना ठीक ठाक ही सामान बाहर रख देते हैं, नहीं चाहिए टाइप का। तो उसमें बाहर पड़ा हुआ था, दादी ने वही मंगवा कर उसको ठीक ठाक करवा के, पता नहीं क्या मंगवाया था, मेरे को याद एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे। कोई लकड़ी का कुछ था, उसको मंगवाया, फिर उसी को जैसे नहीं होता अपना बेड टाइप का बनाकर फिर उसमें लेट गई थी। नीचे बैठने में उनको दिक्कत हो रही थी, कष्ट था उनको शरीर। तो ये नहीं घमंड दिखाया कि हम तो भगवान का मैसेज करने देने आए हैं, हम तो ना मना। उस समय दादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी, बाबा तो अव्यक्त हो गए थे ना। लेकिन ये नहीं उन्होंने समझा कि मैं ये हूँ, मतलब पूरा जो हैंडल करती हूँ सारा, तो यहाँ पर इंतजाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, नहीं। सरल चित्त। भोले बच्चे, सीधे साधे बच्चे। तो भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं, जो एकदम भोले भाले, चल कर जा रहे हैं, पैसा बाबा के बॉक्स में डालेंगे, इसलिए हम बस में नहीं बैठेंगे, पैदल चले जाते हैं, भोले बच्चे। और फिर चुपचाप आके किसी को नहीं बताया, बॉक्स में डाल देना, इस तरीके की जो चीजें करते थे। तो प्रभु ऐसे भोलेपन पर तो फिदा हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की फिर माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है, चालाकी नहीं प्यारी बाबा को। चालाकी, कई लोग बड़े चतुर बनते हैं, चालाकी करते हैं, वैसे भले कुछ नहीं करते हो, लेकिन दादियां आ गई चाहे कोई आ गया तो फिर दिखाने के लिए सबसे आगे निकल जाते हैं। बाबा को चतुराई, बाबा कहते हैं मुझे दिमाग जो यूज करते हैं ना, ज्यादा दिमाग यूज करते हैं, वैसे बच्चे बाबा को पसंद नहीं। बाबा को भोले बच्चे पसंद है, भोले भाले से, सीधे साधे से, जिसको दुनिया जो है बुद्धू समझती है, वो प्रभु के लिए सबसे प्यारे और सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही तो भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। भोलापन ही तो कहीं ना कहीं था जिसको देखकर प्रभु अपना बनाते हैं। तो अपना स्वभाव अब हमें सरल बनाना है, सच्चाई सफाई वाला, सोल कॉन्शियस वाला। छल कपट तो तब आता है ना जब हम बॉडी समझते हैं, तब हमारा स्वभाव थोड़ा कड़ा हो जाता है। ये नहीं है, वो नहीं, जैसे वो शंकराचार्य का बताया ना कि उनके जो आसन होते हैं जिस पर वो लोग को ना, जो सिंहासन उनके लिए बना देते हैं ना, वो बड़ा छोटा ये सब होना चाहिए। वो उसका है तो बड़ा होना चाहिए, फिर उसके पीछे वाला उसका छोटा होना चाहिए, उसका बड़ा हो गया तो उसको लेकर वो लड़ मरते हैं। तो वो तो देह का अभिमान है, उससे कठोरता आती है, उससे कटुता आती है। लेकिन जब हम सोल समझते हैं अपने आप को, तो स्वभाव जो है कायदे से फिर सरल हो जाता है, इजी हो जाता है।
शुभ भाव सदा बना रहता है, आत्मिक भाव। तो अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव, आत्मिक भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करें। फिर बाबा बड़ा प्यार करते हैं और ये भोलापन ही आकर्षण मूर्त बनाता है। सच्चाई, सफाई जो होती है, स्वच्छता जो होती है अंदर बाहर की, मन की, कर्मों की, यही सच्चाई, सफाई जो है वो आकर्षण मूर्त बना देती है और फिर प्रभु को भी आकर्षित करती है। फिर प्रभु बहुत प्यार लौटाते हैं। तो प्रभु का अगर प्यार चाहिए, जैसे बाबा ने बोला, अगर तुमको प्यार चाहिए तो फिर बाप समान धंधा करो, सच्चाई सफाई से सारी सोल्स को जगाओ। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना, शुभ भावना, शुभकामनाएं। देखो, एक तो हम लोग को सोचना सिखाते हैं ना कि शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, सभी के लिए रखो, ऐसा तो कहते हैं ना। लेकिन आज शुभ भावना, शुभकामना की और गहराई की डेफिनेशन स्पष्ट कर रहे हैं कि चेहरे और चलन से जो प्रभु के सिखाए हुए गुण हैं, जो प्रभु की दी हुई शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, जब वो शक्तियां मेरे धारण कर लेते हैं हम लोग और बहुत काल तक उसको यूज करते हैं, प्रैक्टिकल में सफलता प्राप्त करते हैं, तो वो शक्तियां मेरी हो जाती हैं। और गुण जो प्रभु सिखाते हैं, जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं तो वो फिर हमारी चलन में नेचुरल आ जाते हैं। जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं, एक बार उसको अनुभव करते हैं, फिर जितने सोल्स आती हैं उनके साथ शुरू में हम प्रैक्टिकल में वो वाले गुण का व्यवहार करते हैं, करते करते वो फिर हमारे चेहरे और चलन में नेचुरल दिखाई देती है, हमारे व्यवहार में नेचुरल दिखाई देती है। संपन्नता गुणों की नेचुरल दिखाई देती है। तो बाबा कहे, अपने चेहरे और चलन से गुणों का, शक्तियों का गिफ्ट बांटना। क्योंकि कई एक लोग देख कर फिर हो जाते ना, आकर्षित हो जाते, तो वो गुण जो है आचरण में दिखाई दे, वो गुण चेहरे पर, फिर आचरण में होगा तो चेहरे पर भी उसकी झलक दिव्यता की आएगी, गुणों की झलक इस पे आएगी, शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देगा। शक्तियों को यूज किया होगा, आठों शक्तियों को, अन्य शक्तियों को भी जो यूज किया होगा, तो शक्तियों से संपन्नता जो होती है वो चेहरे पर दिखाई देगी। कमजोर फील नहीं करेंगे, सशक्त अनुभव करेंगे। तो अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना। बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरा बोले, चलन बोले। तो अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट को बांटना, यही तो शुभ भावना, शुभकामना है। इसको शुभ भावना, शुभकामना कहते हैं। कितना सुंदर डेफिनेशन है ना। थॉट से तो देते ही हैं, चलो, है ना, वो तो हम देते ही हैं, लेकिन बाबा कहते वो थॉट से देते 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 प्रयोग में लाते लाते वो हमारे चलन में आ जाना चाहिए, एकदम नेचुरल हो जाना चाहिए। चेहरे और चलन से जब जो गुण है प्रभु हमें सिखाते हैं, वो गुणों को प्रयोग हम जब करते हैं और बहुत काल तक करते हैं, तो वो फिर मेरी दैवी चलन हो जाती है। तो दैवी चलन जो है वो तो फिर चेहरे से भी झलकेगी। हम लोग कलयुग में अलग नजर आएंगे। तो जब ऐसे गुण और शक्तियां हमारे आचरण में आ जाएं, तो इस आचरण से वो दूसरी सोल बहुत जल्दी कैच करेगी, मेरे बोलने से कैच नहीं करेगी। तो ये गिफ्ट इस विधि से भी हम बांटते हैं, गुणों का, शक्तियों का गिफ्ट, प्रैक्टिकल उसको आचरण में लाकर बांटना भी शुभ भावना, शुभकामना है। वास्तव में इसी को शुभ भावना, शुभकामना कहते हैं।
कि दिव्यता का सुख हम दूसरों को देते हैं, उससे दूसरी सोल सुखी अनुभव करती है, फिर उनको अच्छा लगता है, फिर वो उसको धारण भी करती है। उनमें धारण करने की हिम्मत आ जाती है। ऐसे बोलने से हिम्मत नहीं आती है। तो प्रभु समझते रहे, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट को बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। बुद्धि में हम रखेंगे इस बात को, और फिर गुणों को धारण करके, शक्तियों को धारण करके उसका सबूत दें। ये गिफ्ट है। हमारे व्यवहार से लोग जल्दी सीखेंगे, हमारे व्यवहार में वो गुण होंगे सारे के सारे, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी सोल भी उसको सीख लेगी। तो ये विधि जो है गुणों को, शक्तियों को बांटने की, ये सबसे सहज है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बोलना नहीं पड़ता है, फिर बोल कर फिर एक्सपेक्ट करते रहो कि करा नहीं, ये बोला नहीं, ये हमने कहा, इसने किया नहीं, है ना। ऐसा वाला जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो सारा खत्म हो जाता है। हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हमको नेचुरली उसी रूप में बिहेव करना है, और जब हम बिहेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। ये जो है, ये वास्तविक शुभ भावना, शुभकामना है दूसरी सोल के लिए। धारणा, तो अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट को बांटना शुभ भावना, शुभकामना है। तो खूबसूरत विधियां सिखाकर हम आत्माओं को पुनः फूल बनाने वाले शिव भोलानाथ, हमारे परम पिता, हमारे परम शिक्षक, परम सतगुरु, दोस्त, सखा, साजन, बच्चा, भाई बहन, सर्व संबंधों से हम आत्माओं को अपना बनाने वाले प्यारे से परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम प्रभु की वाणी को इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं। ब्रह्मा माँ ना होती तो कोई रथ वैसा लायक नहीं था जितना एक्यूरेसी का ये रथ है। तो ब्रह्मा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का, प्रकृति का, माया का, यमदूत का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हैं इसलिए भी सबका धन्यवाद करना है। किसी के साथ कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, हमको सुधरना है, दूसरों के लिए वेट नहीं करना है कि वो सुधरे तो मैं सुधरूं, क्योंकि बाबा ने बोला है बनकर बनाना है, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, वो आत्माएं जो कितनी सारी सोल्स हैं दुनिया में, जो हम आत्माओं के मददगार बनते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है।
वो कार्य करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं ना, डिफिकल्ट कार्य, क्योंकि हम उनकी कीमत को अदा नहीं करते हैं, इसलिए उनके साथ हमारा हिसाब किताब बन जाता है। जितनी वो मेहनत करते हैं ना, उतना हम उनको कीमत अदा नहीं करते। 7 में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो प्रभु की अब अमानत है, ध्यान रखना है, ये मेरे प्रभु की अमानत है, जो अमानत बनकर मुझे मिला हुआ है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जिसको सफल करना है, उसका धन्यवाद। फिर अविनाशी खजाने दिए हैं प्रभु ने, ताकि और सफल हम करें और रिच बने, तो संपन्न बनाने के लिए जो अविनाशी खजाने मिले हैं, धन्यवाद ही धन्यवाद। देने वाले का धन्यवाद। इन मूल्यों को संजो के, अच्छे पॉइंट्स को संजो कर रखने वाली आत्माओं का धन्यवाद। सभी चीजों का धन्यवाद करते हुए, उसे सफल करते हुए, और आप सभी का भी धन्यवाद करते हुए,